Hello students, now we are going to discuss the difference between LCM and HCF. Find LCM of 36 and 60 and find the HCF of 36 and 60. 36 और 60 का LCM फाइंड करना है और 36 और 60 का HCF फाइंड करना है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज को स्टडी करेंगे। पहले हम 36 एंड 60 का एलसीएम फाइंड करेंगे। इस 36 और 60 को 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे। पहले हम ये 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ पे 3 हमने टेबल 2 तक पढ़ा, 3 में से 2 माइनस किया 1। अब ये 16 हो गया, 2 8 जा 16। अब 2 का टेबल में 60 कहाँ पे आता है वहां तक पढ़ेंगे। पहले ये 6 तक पढ़ा, 2 3 जा 6। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 3 जा 6। फिर नेक्स्ट डिजिट को देखा, 2 के टेबल में 0 कहाँ पे आता है, 2 0 जा 0। फिर 2 के टेबल से सॉल्व किया, 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 2 9 जा 18। अब 2 का टेबल सिंगल 3 को देखेंगे सिर्फ, 2 इसके नियरेस्ट, 2 का टेबल 3 के नियरेस्ट पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 है, आपने टेबल 2 तक पढ़ा, 3 में से 2 माइनस किया 1, उस 1 को 0 से कंबाइन करेंगे, डेट इज 10। 2 5 जा 10, यू विल गेट 15। अब 3 के टेबल से सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 3 जा 9, 15। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 5 जा 15। अब 3 के टेबल से सॉल्व किया, 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 3 1 जा 3। इस 5 को एज इट इज नोट कर देंगे। अब 5 के टेबल से सॉल्व करेंगे, इस 1 को एज इट इज नोट करेंगे। 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 5 1 जा 5। अब इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 180। 180 इज एलसीएम। एलसीएम में इसको लास्ट में हम 1 1 तक सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमें फाइंड होगा। कंप्लीट सॉल्व करेंगे, 1 1 तक आ जाएंगे, लास्ट में बिल्कुल आपके पास तमाम नंबर्स 1 हो जाएंगे तो एलसीएम फाइंड हो जाएगा। 180 इज एलसीएम। अब एचसीएफ देखते हैं कि एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं। 36 और 60 का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो सबसे अहम बात है एचसीएफ में वो ये कि 36 और 60 इसको हमें सेम टेबल से सॉल्व करना है। 2 के टेबल में 36 भी सॉल्व, 2 के टेबल से 36 भी सॉल्व हो रहा है, 2 के टेबल से 60 भी सॉल्व हो रहा है। पहले हम 36 को सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल से फर्स्ट डिजिट 3 को ले लिया, 3 के नियरेस्ट टेबल पढ़ा, 2 का टेबल 3 के नियरेस्ट पढ़ा, 2 1 जा 2। यहाँ पे 3 है, हमने टेबल 2 तक पढ़ा, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 और 6 16। 2 8 जा 16, वी विल गेट
18। अब इस 2 का टेबल 60 तक 60 कहाँ पे आता है 2 के टेबल में? सिंगल डिजिट, एक डिजिट को ले लिया। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 2 3 ज़ा 6। उसके बाद 0 को ले लिया। 2 के टेबल में 0 कहाँ पे आता है? 2 0 ज़ा 0। वी विल गेट 30। तो 2 के टेबल से हमने 36 को भी सॉल्व किया, 2 के टेबल से हमने 60 को भी सॉल्व किया। अगेन हमने 2 के टेबल से लिया। 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 2 9 ज़ा 18। और 2 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है? एक एक डिजिट करके सॉल्व करेंगे। पहले इस 3 को सॉल्व किया है। 3 के नियरेस्ट टेबल पढ़ा। 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 3 है, हमने 2 तक पढ़ा। 3 में से 2 माइनस किया, 1 1 और 0 10 हो गए। अब 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है? 2 5 ज़ा 10। वी गेट 15। अब 9 और 15 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 9 और 15 दोनों आते हैं? डेट इज 3। 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 3 3 ज़ा 9। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 3 5 ज़ा 15। अब 3 और 5 को हम देख रहे हैं, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हो। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। एचसीएफ में सिर्फ हम वहाँ तक सॉल्व करते हैं जहाँ पे सारे नंबर एक ही टेबल में आते हों। यहाँ पे सारे नंबर एक ही टेबल में आते हों, हम वहाँ तक सॉल्व करते हैं। अब ये 3 और 5 एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इस 2 2 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इज एचसीएफ। डिफरेंस क्या है? एलसीएम में हम 1 1 तक सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे 1 1 तक, तो हमें एलसीएम फाइंड होगा। एचसीएफ में जहाँ पर एक ही टेबल से सारे नंबर सॉल्व हो रहे हो, हम वहीं तक सॉल्व करेंगे। अब सारे नंबर एक टेबल से सॉल्व नहीं हो रहे तो हम छोड़ देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे और इस नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी विल गेट एचसीएफ। ये डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। इस डिफरेंस को नोट कीजिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।